हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रीन हिंदी कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। उफ, ना चाहते हुए भी रितिका के मुंह से सिसकारी निकल पड़ी। आज फिर लेट हो गया। अब तो माथुर आंटी को मनाना भी मुश्किल है, पर क्या करे, ऑफिस का काम ही इतना है। जल्दी निपटाते हुए भी 10 बज गए। आंटी ने पहले ही कहा था 10 बजे के बाद बाहर नहीं रहना है। मन ही मन में कुढ़ते हुए रितिका ने अपना लैपटॉप उठाया और लंच बॉक्स को बैग में डालते हुए तेज कदमों से बस स्टॉप की ओर चल दी। रितिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बेंगलोर में माथुर आंटी के यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रहती है। वैसे तो आंटी बहुत अच्छी है, पर कुछ उनके भी नियम और कानून है, जैसे रात को 10 बजे तक किसी भी हाल में घर आ जाना, संडे को 9 बजे के बाद तक नहीं सोना। रितिका लंबे लंबे डग भरती हुई चली जा रही थी। उसने ऑटो रुकवाया और ऑटो ने अरिहंत कॉलोनी का रुख कर दिया। बस यहीं रोक दीजिए। रितिका ने किराया दिया और घर की ओर बढ़ चली। थोड़ा आगे जाने पर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वैसे भी वो जिस गली से गुजर रही थी वो अपेक्षाकृत शांत थी। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन दिल को मजबूत करके वो चलती गई। आंटी आंटी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मैं रितिका। आंटी ने चिल्लाते हुए कहा, आज फिर से लेट? शार्ली माथुर ने घूरते हुए पूछा, अगर ऐसे ही तुम्हें रोज लेट हुआ ना तो दूसरा रूम देख लेना। कहते हुए वो अंदर चली गई। दूसरा रूम देख लेना, मुंह बनाते हुए रितिका ने सोचा, एक तो दिन भर बॉस का हुक्म बजाओ और थक हार के घर आओ तो आंटी का चढ़ा हुआ चेहरा। उफ, अब तो लगता है दूसरा मकान ढूंढना ही पड़ेगा। वो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई और सोचने लगी कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। फिर मन का वहम समझ सिर को झटका दिया और गुनगुनाते हुए नहाने चली गई। रितिका ऑफिस से रोज आकर नहाती थी, जिससे उसकी थकान उतर जाती थी। यूं कहे उसकी आदत थी, बिना नहाए उसे नींद नहीं आती थी। अगली सुबह रितिका ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। हेलो, उधर से आवाज आई। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? रितिका ने पूछा। कल आप ठीक से घर पहुंच गई थी ना? सामने वाले ने पूछा। एक पल के लिए रितिका ठिठक गई। आप कौन बोल रहे हैं? रितिका ने फिर से पूछा, लेकिन सामने वाले ने जवाब न देकर फोन काट दिया। रितिका असमंजस सी फोन को हाथ में लिए सोच रही थी कि कौन है ये? नंबर भी प्राइवेट नंबर से शो कर रहा है। तभी टाइम देखकर हड़बड़ी में घर से निकल गई और ऑटो पकड़ के ऑफिस जा पहुंची। पूरा दिन ऑफिस में व्यस्त रही तो सुबह वाली घटना दिमाग से निकल गई, पर शाम के 7 बजते ही वो जब ऑफिस से निकली तब उसे फिर से सुबह वाली कॉल याद आई। वो घबराते हुए ऑटो का इंतजार करने लगी। ऑटो के मिलते ही वो घर की ओर रवाना हो गई। गली में उतरते ही उसने चारों तरफ देखा, उसे कोई नजर नहीं आया तो वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब उसे विश्वास हो गया कि कोई नहीं है, तब वह तेजी से अपने घर की ओर मुड़ गई और अपने कमरे में चली गई। इसके बाद कुछ दिन बहुत आराम से निकले। और सुबह 9 बजे घर से निकलती और रात को 8 बजे तक अपने घर वापस आ जाती। उस बीच कभी उस अनजान नंबर से कॉल नहीं आया। वो भी उस बात को लगभग भूल सी गई थी। उस घटना के 20 दिन बाद आज रितिका को ऑफिस में फिर से लेट हो गया। ओ माय गॉड, रितिका बुदबुदाने लगी। आज तो गई काम से। एक खड़ूस माथुर आंटी तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगी। समझ नहीं आता कैसे समझाऊं उन्हें। एक कोई स्कूल तो नहीं जहां 10 से 4 बजे तक पढ़ाकर घर आ जाऊं। इंटरनेशनल कंपनी है तो कई बार मीटिंग के चक्कर में लेट हो जाता है, पर उन्हें तो कुछ समझ में आए तभी तो कुछ कहूं। उन्हें तो बस अपनी मनमर्जी ही चलानी है। रितिका बड़बड़ाते हुए जल्दी से अपना सामान पैक कर रही थी। बाहर आकर उसने ऑटो पकड़ा और चल पड़ी। ऑटो से अपनी गली के नुक्कड़ पे आकर उसने किराया चुकाया और घर की ओर चल पड़ी। अचानक उसे लगा कि कोई फिर से उसका पीछा कर रहा है। वो घबरा के इधर उधर देखने लगी कि अचानक उसे एक काला साया नजर आया। वो इसी तरह देख रहा था। उसे देख के रितिका के होश फहाकता होने लगे। वह जल्दी जल्दी में अपने कदम बढ़ाने लगी।
वैसे तो वह एक मॉडर्न लड़की थी, लेकिन आए दिन लड़कियों के साथ होते हादसों से वो भी बहुत भयभीत होती थी। वो लगभग दौड़ती हुई घर पहुंची। आंटी आंटी दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। और वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। वह साया भी उससे कुछ दूरी पर खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। रितिका बुरी तरह से घबराई हुई थी। जैसे ही आंटी ने दरवाजा खोला, रितिका लपक के अंदर आ गई और वह साया अंधेरे में गुम हो गया। आंटी ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया, इतना लेट हो जाता है तुमको, हमारी भी नींद खराब होती है, जब तक तुम आती नहीं हो मुझे भी नींद नहीं आती है। रितिका समझ नहीं पा रही थी कि आंटी उसकी परवाह कर रही थी या डांट लगा रही थी। उसने आंटी को बताया कि एक साया उसका पीछा कर रहा था। आंटी ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला और बाहर देखा, पर बाहर तो कोई नहीं था। बिल्कुल काली रात थी, बाहर तो कोई नहीं है। रितिका ने भी धीरे से बाहर झांका, पर उसे भी कोई ना दिखा। वो सोचने लगी कि कहाँ चला गया वो इंसान। तुम थक गई हो, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, आंटी ने प्यार से पीठ थपथपाते हुए कहा। रितिका अपने कमरे में आकर बैठ गई। वो अब दिन भर के काम से थक गई थी और आराम करना चाहती थी, पर उसकी नजरों के सामने बार बार वही साया आ रहा था। उसने डर से आंखें बंद कर दी, फिर कुछ देर में उठकर नहाने चली गई। जब वो नहा रही थी तभी उसका फोन बज उठा। वह जल्दी से नहाकर बाहर आई और फोन को बिना देखे जल्दी में उठा लिया। हेलो, कौन? तुम आराम से पहुंच गई? कौन बोल रहे हैं आप? रितिका ने घबरा के पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अनजान उसे क्यों फोन करके पूछ रहा है। अब रितिका को डर लगने लगा था। वह बंगलोर अपने परिवार से नाराजगी झेल कर आई थी, क्योंकि वे लड़कियों को इतनी दूर भेजने के मूड में नहीं थे, पर रितिका के जिद के आगे मन न होने के बावजूद भेजना पड़ा। और अब इस फोन कॉल ने रितिका को बेचैन कर दिया। वह पूरी रात ढंग से नहीं सो पाई। सुबह जल्दी उठकर वह अपने दैनिक काम निपटाकर ऑफिस के लिए रवाना हो गई। अब तो जैसे ये रोज का नियम बन गया था, जब भी रितिका ऑफिस से लेट निकलती, वही काला साया उसका पीछा करते हुए घर तक आता और दरवाजे के खुलते ही अंधेरे में विलीन हो जाता। ना तो उसने कभी रितिका को नुकसान पहुंचाया, न ही कभी उसने सामने आने की जरूरत की। फिर भी रितिका को डर सा लगने लगा। एक दिन उसने अपने दोस्त आरव को अपनी समस्या बताई कि कैसे एक साया उसका पीछा करता है और दरवाजा खुलते ही चुपचाप चला जाता है। वैसे तो उससे अब तक कोई खतरा नहीं हुआ था, पर इंसानी सोच का क्या भरोसा, कब पलटवार कर दे। आरव ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम कहाँ रहती हो? अरिहंत कॉलोनी। क्यों, क्या हुआ? रितिका ने पूछा। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने जो बताया उसे सुनकर रितिका और ज्यादा डर गई। उसने बताया कि 6 महीने पहले वहां एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था और फिर उसे जलाकर बर्बरता से मार दिया था। वो वक्त भी करीब 10 से 11 बजे का था। तो कहीं उस लड़की की आत्मा, यह सुनकर रितिका बुरी तरह डर गई। वो अब जल्दी से जल्दी मकान खाली करने का सोचने लगी, पर बड़े शहरों में जल्दी मकान जो कि सुविधाजनक भी हो कहाँ मिलते हैं। फिर किसी अजनबी पे कौन भरोसा करके उसे पेइंग गेस्ट बनाएगा। उसे वक्त लग रहा था। एक दिन जब वो लेट घर आई तो उसने देखा कुछ शराबी से दिखने वाले लड़के रोड पर खड़े उसे घूर रहे हैं। पहले तो एक ही था, अब ये 3-4, जरूर सब साथी रहे होंगे। रितिका जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी एक ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। रितिका डर के मारे कांपने लग गई। वो लड़की कहाँ भागी जा रही है? जरा हमसे भी बात कर ले। और उसने अपना हाथ उसके गाल पे फिराना चाहा। रितिका ने डर के मारे आंखें बंद कर दी। उस वक्त उस गली में उन लोगों के और रितिका के अलावा कोई नहीं था जिससे वो मदद के लिए पुकार सके। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी तड़ाक की आवाज के साथ उस आदमी का हाथ रितिका के हाथ से छूट गया और वह जमीन पे जा गिरा। रितिका ने घबरा कर आंखें खोली तो वही काला साया सामने था। उसकी पीठ रितिका के सामने थी। रितिका हक्की बक्की सी देखने लगी कि यह अपने साथी को क्यों मार रहा है। वह साया मजबूत कद काठी का था। उसने कुछ ही पलों में उन सभी को मार भगाया।
वैसे भी वे लोग नशे में थे तो ज्यादा देर टिक ना पाए। अब वो साया धीरे धीरे रितिका के पास आया और उसे कहा, तुम ठीक हो? रितिका चौंक उठी, ये तो वही फोन वाली आवाज है। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। वो साया वाला लड़का उसे घर तक पहुंचाकर चला गया। रितिका उसे ढंग से नहीं देख पाई। उसने अपने सिर तक साल ओढ़ रखी थी तो उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। एक बार फिर जैसे ही आंटी ने दरवाजा खोला, वो साया चला गया। अगले दिन रितिका जानबूझकर ऑफिस से लेट आई, क्योंकि उसे पता था जब भी वो लेट होती है वो साया जरूर आता है। रितिका को उसे थैंक यू भी कहना था। पिछली रात तो घबराहट के मारे उसके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह जैसे ही अरिहंत कॉलोनी पहुंची, वही साया फिर से उसे दिखा। इस बार रितिका उसके पास गई और पूछा कि आप कौन है? साया ने कहा कि मेरा नाम सुजैन है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं MBBS की तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर रात को इस समय इस तरह से क्यों? रितिका ने हैरान होकर पूछा। सुजैन ने बताया कि वह मितांशी का भाई है, वही मितांशी जिसका 6 महीने पहले रेप और फिर हत्या हो गई थी और उसकी बहन ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। वह बहुत व्याकुल हो उठा था। उसने पहले सोचा कि पुलिस की मदद से उन लोगों को जरूर सजा मिलेगी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया था। वह इंतजार कर रहा था कि उसकी बहन के हत्यारों को जरूर सजा मिले। रितिका ने पूछा कि तुम इस तरह अकेले रात में क्यों घूमते हो? तो उसने बताया कि वो अकेला रहता है यहाँ, तो कोशिश करता है कि रात को इन सुनी सड़कों पर अगर कोई लड़की अकेली जा रही हो तो उसे सही सलामत घर तक पहुंचा दे, ताकि फिर कोई और मितांशी ना बन जाए। क्योंकि एक लड़की जिम्मेदारी होती है, कोई मौका नहीं। यह सुनकर रितिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर हर कोई इंसान तुम्हारी तरह सोचने लगे कि हर लड़की उसकी जिम्मेदारी है, तो किसी भी परिवार को अपनी बेटी को बाहर भेजने में डर नहीं लगेगा, ना ही किसी लड़की को अकेले रहने में डर लगेगा। मैं आशा करती हूँ कि उन शैतानों को बहुत जल्दी सजा मिले। इतना कहकर रितिका अपने घर चली गई। घर में जाकर उसने अपनी बालकनी से देखा, वो अभी भी किसी और लड़की को सही सलामत घर तक पहुंचा रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।